हेलो जेमिनाई मिथुन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 1 से 10 दिसंबर तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो जेमिनाई एज यूजुअल सबसे पहले आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम, और उसके बाद हम गाइडेंस कार्ड्स पुल करेंगे। चलिए देखते हैं। जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। द हर्मिट with the king of pentacle, temperance with the devil, the strength with the star। तो यहाँ पर्सन आप आप बहुत सोच में हैं जेमिनाई कि जिस तरह के पर्सन है वो स्टेबल नहीं है। आपके पर्सन रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है। तो आप सोच रहे हैं कि आप फ्यूचर में ये सही रहेंगे आपके लिए, क्या रिलेशनशिप स्टेबल रहेगी जैसा आप चाह रहे हैं, एक स्टेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप। ये सारी चीज़ें आपके मन के अंदर आत्मा इनसाइड आपकी चल रही होंगी कि ये क्या, ये रिलेशनशिप, क्योंकि आपको कहीं पे अब डाउट है इसके स्टेबिलिटी को लेकर के। पर्सन के जो इंटेंशन है, बिहेवियर है, एक्शन है, उस पर अब आपको डाउट हो रहा है। तो आप बहुत ही विजडम वाले एनर्जी में जा करके सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन अपने ही अंदर, क्योंकि कहीं पे आपको कहीं पे लग रहा है कि सिचुएशन डिफिकल्ट है। वर्गो हो सकते हैं, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है। तो 12 के 12 राशियों के लिए कुछ सिचुएशंस में हो सकता है कोई मैरिज डगमग हो रही हो, शेकअप हो रहा हो, तो सोच रहे हैं आप मैरिज सिचुएशंस भी हो सकते हैं इसमें। मैरिज सिचुएशन या मैरिड पर्सन इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें। टेम्परेंस विद द डेविल। तो यस, बैलेंस पेशेंस बनाया हुआ है। आपको पता है कि रिलेशनशिप आपके और आपके पर्सन के बीच टॉक्सिक है। या तो पर्सन बहुत डोमिनेटिंग है या ऑब्सेस्ड है, शक्की किस्म के हो सकते हैं, या गुस्सैल हो सकते हैं, कोई बुरी लत के शिकार हो सकते हैं। अलग अलग कारण होते हैं और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इनमें से कोई एक कारण से आप लग रहा होगा कि रिलेशनशिप या थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो गया, या सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है आपके साथ, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत दिन से आप एक इस तरह के रिलेशनशिप में हैं, बैलेंस पेशेंस बनाए हुए, हीलिंग भी करते हैं, क्योंकि आप हर्ट होते हैं फिर हील करते हैं। इस साइकिल में हो गए कि पर्सन आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, फिर आप हील करते हैं, फिर आप साथ रहते हैं। लेकिन आप भी ऑब्सेस्ड है, उनके बिना आप नहीं रह सकते। चाहे रिलेशनशिप कितनी भी टॉक्सिक हो, कितना भी कुछ हो, आप उनको ही चाहते हैं, आप उनको, वो ही आपको। और आप सोचते हैं शायद फ्यूचर में जा करके चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। शायद ऊपर वाले से ये भी आप मांगते हैं। सजिटेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। दोनों मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए है। लेकिन आपको कहीं पे अब रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत दिन से तो यस आपने किया, लेकिन अब आपको थोड़ा ये पता चल रहा है कि आप एक बहुत डिफिकल्ट टॉक्सिक सिचुएशन में है। आप निकल नहीं रहे, रह भी नहीं रहे, मतलब एक रियलाइजेशन हो रहा, फिर भी पेशेंस बनाए हुए। यहाँ पे आपके पर्सन ने आप प्यार दिखाना जताना कम कर दिया है। इमोशनली ओपन आप नहीं होते, कुछ केसेस में इग्नोर कर रहे हैं आपको, तो इमोशनल नहीं हो रहे हैं, या उस तरह के। तो आप अब कुछ केसेस में हो सकता है आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन बंद हो, ये भी है। होल्डिंग बैक, एक्सप्रेशन नहीं, होल्डिंग बैक, इस तरह से। तो आप अभी क्या कर रहे हैं, कुछ तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, होप, विश, पॉजिटिव फोकस कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले रहे हैं, हीलिंग भी कर रहे हैं सिचुएशन में, क्योंकि आप हर्ट होते हैं बार बार। लेकिन मैं बता दूं कि कुछ जेमिनाइज के लिए हो सकता है इन दिनों एक विश फुलफिलमेंट हो। अगर ये आप बहुत पहले से कर रहे हैं तो आपकी विश पूरी हो सकती है, आपके पर्सन ओपन अप हो सकते हैं। बट डेफिनेटली ये चीज़, ये इसके लिए विश है कि पर्सन जैसे पहले थे वैसे रहे, वैसा बन जाए। ये वाली विश आप कर रहे हैं, जैसे पहले प्यार था, जितना टाइम देते थे, एफर्ट करते थे, वैसी हो जाए सिचुएशन पहले जैसा। तो उसके लिए विश फुलफिलमेंट, होपफुल हो रहे हैं आप, पॉजिटिव रह रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन है। लियो हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं। दोनों मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। ये चाह रहे पर्सन उतना इग्नोर ना करे, टाइम दे, इस तरह से।
चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं, जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए। लास्ट शफल, the moon with the knight of pentacle, the strength with the death, the judgment with the queen of cups। तो यहाँ तो आपके पर्सन को लग रहा है आप ओवर थिंक, इतना चिंता करते हैं, हद से ज़्यादा चिंता करते हैं, इसलिए सिचुएशन अटक गई है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं हर चीज़ के लिए, छोटी बड़ी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो टेंशन ले लेते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए बहुत स्ट्रेस लेते हैं। इस कारण से ये रिलेशनशिप रुक गई है। सोचते सोचते, ये बात सही है कि जब हम बहुत ज़्यादा सोचे लेकिन बहुत ज़्यादा ना सोचे, उससे ख़त्म हो जाती है रिलेशनशिप। तो वही वाली यहाँ रुक सी गई है, थम सी गई है या स्टक हो गई है, किसी के ओवर थिंकिंग, किसी के ओवर सोचने की वजह से छोटी बातों को बड़ा करके सोचना, टेंशन ले लेना, स्ट्रेस ले लेना, इस तरह से हर चीज़ पे थोड़ा बहुत शक करना, इस तरह से वो चीज़ों ने रिलेशनशिप को स्टक कर दिया है। पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए। यहाँ स्ट्रेंथ विद द डेथ, तो यहाँ पर्सन अब बोल रहे हैं नहीं, अगर आप ओपन अप नहीं होते लव के लिए, अगर आप इनको इग्नोर करते हैं तो ये छोड़ के जा रहे हैं, ये रिलेशनशिप छोड़ने का मन बना चुके हैं, वॉक अवे करेंगे। दैट इस रिलेशनशिप का मतलब चाहते हैं ओवर हो, एंडिंग हो, या ये कर सकते हैं इसमें कि बहुत वेट कर लिया ओपन अप होने के लिए, बहुत वेट कर लिया, इग्नोर कर रहे हैं आप, इनको लग रहा है ओपन अप नहीं, तो यहाँ पे ये बिल्कुल इन्होंने मन बना लिया है ख़त्म कर। लियो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, दोनों मेजर और काना कार्ड हैं, तो 12 के 12 राशियों के लिए। यहाँ पर्सन एक मेजर फैसला, डिसीशन, या इनको एक रियलाइजेशन हो सकती है। ये रियलाइजेशन है कि इनको अभी भी आपसे प्यार है, लव वाली रियल। अगर बीच में आप दोनों के बीच दूरियां आ गई थी, सेपरेशन हो गई थी, तो वहाँ पे हो सकता है वो रियलाइजेशन वापसी करना। क्वीन ऑफ कप्स, लव की बहुत ही ब्यूटीफुल लव की कार्ड है ये, तो इनको रियलाइजेशन हो सकता है आप ही से प्यार है, आप ही को चाहते हैं, अभी भी पैशनेट है, रोमांस है आपके लिए। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। मेजर और काना कार्ड है ये, तो 12 के 12 राशियों के लिए है। इसमें से कुछ आपके पर्सन बड़ी हो सकती हैं, कुछ कोई वन साइडेड मैरिड भी हो सकते हैं आप। इस रिलेशनशिप में वुमेन बड़ी हो सकती हैं कुछ केसेस में, कुछ केसेस में मैरिड हो सकती हैं। चलिए लाइटली आउटकम देखते हैं। लाइटली आउटकम जेमिनी और जेमिनी के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, Five of Wands with the World, the Seven of Pentacles, Two of Swords with the Chariot, with the Seven of Pentacles। यहाँ लड़ाई कन्फ्लिक्ट हुई है, तो 10 दिन आप वेट ही करना पड़ेगा कन्फ्लिक्ट खत्म होने के लिए। हो सकता है आपके मन में डर हो कि क्या खत्म हो गया साइकिल, अगर कन्फ्लिक्ट के वजह से एक दूसरे को बोल दिया चलो हम खत्म कर रहे हैं, नहीं है हमारे बीच कुछ, या कन्फ्लिक्ट के वजह से नियर फ्यूचर मतलब रिसेंट पास्ट में आपकी लड़ाई कोई कन्फ्लिक्ट के वजह से आप लोगों में बातचीत या क्लोजर आई है, तो वहाँ पे मैं बता दूं कि पर्सन अभी भी वेटिंग में है। ऐसा नहीं है कि छोड़ गए सिचुएशन, भले हो सकता है बात में हो, कन्फ्लिक्ट में हो, और लोग इन्वॉल्व थे इस कन्फ्लिक्ट में, तो क्लोजर की जहाँ तक बात करता है तो अभी भी गिव अप नहीं किया है पर्सन ने। कुछ सिचुएशंस में यही में आपने गिव अप नहीं किया है कन्फ्लिक्ट की वजह से, भले लग रहा हो कि ख़त्म हो गई है, बोल दिया गया हो कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता, ओवर है, बट ओवर नहीं है चीज़ें। और ये स्पेशली अगर कन्फ्लिक्ट हुई है, लड़ाई भी है, और दूसरे लोग भी इन्वॉल्व है, अगर घर वाले हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई और पर्सन हो सकते हैं, वहाँ अभी भी है, बने हुए हैं, वेटिंग वाली सिचुएशन है, आगे जा कर के सॉल्व होगी। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक मेजर और गाना कार्ड है इसमें, वर्ल्ड कार्ड, तो 12 के 12 राशियों के लिए है। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है। यहाँ एक स्टक सिचुएशन चलेगी आगे,
बट इक्वल गिव एंड टेक फिर भी नहीं होगा, फॉरवर्ड मूवमेंट लेगी। एक सिचुएशन जो रुक गई थी, कोई डिसीजन नहीं ले रहा था, हो सकता है कुछ केसेस में आप डिसीजन नहीं ले रहे थे क्योंकि पर्सन बहुत थोड़ा एक्ट कर, वहाँ भी फॉरवर्ड मूवमेंट लेगी। कुछ की सिचुएशन में अगर आपके पर्सन ने स्टक करा के रखा था क्योंकि एक पर्सन बहुत नहीं कर रहा था, तो वहाँ पे यस फॉरवर्ड मूवमेंट लेगी, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक अभी भी नहीं होगी। आगे बढ़ेंगी चीज़ें, कुछ के लिए यस मिलने का प्लान, ट्रैवल करके मिलने का प्लान, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ भी हो सकता है। बट यस एक फॉरवर्ड मूवमेंट लेना, पुटिंग इन द वर्क, भले थोड़ा ही हो, ऐसा नहीं होगा कि एकदम टू ऑफ कप्स वाला प्यार, इक्वल गिव एंड टेक, ये नहीं होगा। बट एक स्टक सिचुएशन में फॉरवर्ड मूवमेंट दिखेगी। जो काफ़ी दिनों से कोई डिसीजन नहीं ले रहा था, वो डिसीजन यहाँ पे लिया जाएगा फॉरवर्ड मूवमेंट की, आगे बढ़ने की, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक फिर नहीं है, स्लो रहेगी, थोड़ा वर्क होगा, लेकिन फॉरवर्ड मूवमेंट है। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए है। चलिए गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है जेमिनी। लुक एट द बिगर पिक्चर, फ्यूचर को देखे, बड़ा पिक्चर, लुक बिगर पिक्चर देखे, तो वो आपके लिए आपको आइडिया देगी आपको क्या करना चाहिए। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो नई शुरुआत हो रही है। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर।